मैं लोकी सीरीज फिर से ध्यान से देख रहा था एंड उसमें मुझे फाइनली डॉक्टर डूम मिल ही गया। यकीन मानो तुमने भी उसे देखा है, बस पहचान नहीं पाए। इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर भी एक बिग अपडेट आ गई है, जिसमें बोला जा रहा है कि फिलहाल डूम्सडे के एंड क्रेडिट सीन में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो है नो पोस्ट क्रेडिट सीन एट ऑल एंड दूसरा वो बताने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर मैंने एवेंजर्स डूम्सडे आने तक 100 के सब्स का टारगेट रखा है। आई नो बहुत मुश्किल है, बट तुम्हारे सपोर्ट से पॉसिबल हो सकता है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ यू लव मार्वल मूवीज, मोस्ट वेलकम एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई प्रॉमिस कि सारी लेटेस्ट अपडेट्स और लीक्स सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। सो लोकी सीजन 2 में डॉक्टर डूम कहां था ये बताने से पहले तुम्हें दूसरी बिग अपडेट्स दे देता हूं। हम लोग अभी बात कर रहे थे एवेंजर्स डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी तो मैंने तुम्हें बता दी कि उसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन होगा ही नहीं, लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इसमें एक सिंपल सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर डूम अकेला दूर खड़ा होगा, बस दैट्स इट। ना कोई दूसरा हीरो, ना ही कोई दूसरा विलन, सिर्फ डूम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर डूम एक विक्टोरियस पोज में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है वो जीत गया, हीरोज हार गए, वरना डूम जिंदा कैसे है। आई थिंक ये सेकंड वाला जो पॉसिबल पोस्ट क्रेडिट सीन है ये एक्चुअल में बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस कर सकता है, जहां डूम हीरोज की खटिया खड़ी करने और बैटल वर्ल्ड बनाने के बाद सुकून से अपनी बनाई रियलिटी को देख रहा होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि जैसे इन्फिनिटी वॉर में एंड में सारे हीरोज हार गए थे, कुछ उसी तरह से डूम्सडे में भी होगा, लेकिन एक बहुत बड़े मैसिव मल्टीवर्सल स्केल पर सारे हीरोज हार जाएंगे एंड सिर्फ कुछ गिने चुने हीरोज ही हैं जो क्वांटम रेल्म में जाकर बच पाएंगे एंड डूम विल बी द लास्ट वन स्टैंडिंग एंड दैट विल लीड अस डायरेक्टली इनटू सीक्रेट वॉर्स। डूम्सडे के एंड में सारे यूनिवर्सेस के ऑलमोस्ट सारे हीरोज मारे जा चुके होंगे एंड जो थोड़े बहुत बचे होंगे वो बच ही इसलिए पाएंगे क्योंकि वो क्वांटम रेल्म में चले गए। मेजर प्रॉप्स टू स्कॉट लैंग, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा। मतलब सोचो अगर स्कॉट लैंग ना होता तो ना हीरोज को क्वांटम रेल्म में जाने का रास्ता पता चलता और ना एक भी हीरो डूम के कहर से बच पाता, और फिर डूम की जो विक्ट्री थी वो परमानेंट हो जाती, सीक्रेट वॉर्स आती ही ना। लेकिन क्योंकि स्कॉट क्वांटम रेल्म का एक्सपर्ट है और मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद कोई यूनिवर्स बचेगा नहीं, तो स्कॉट बचे कुचे हीरोज को लेकर क्वांटम रेल्म में ही निकल लेगा। क्वांटम रेल्म, डिवॉइड, ये सारे के सारे प्लेसेस डूम्सडे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल होने वाले हैं। ऑल्सो अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमारा जो सैवेज हल्क होगा वो ग्रे होगा, लेकिन ही विल नॉट बी ग्रे, वो होगा हरा भरा, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के जो लेटेस्ट फंको पॉप्स और दूसरे टॉयज आए हैं उन सभी में हल्क ग्रीन है, ना कि ग्रे। इवन इनसाइडर्स भी अभी यही बोल रहे हैं कि हल्क सैवेज तो होगा लेकिन ही विल बी ग्रीन नॉट ग्रे। ऑल्सो मूवी में एट सम पॉइंट हल्क स्पाइडी की गर्दन पकड़ने वाला है, ये अपडेट भी आई थी एंड दैट मीन्स कि भले ही हल्क को स्पाइडरमैन एंड पीटर पार्कर याद हो, लेकिन मूवी में वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, इतना ज्यादा कि उसके सामने जो कोई आएगा वो सीधे उसे ठोक देगा। डजंट मैटर कि वो उसे जानता है या नहीं जानता है। जस्ट लाइक जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सोचने वाली बात यह है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था वो हुआ था वांडा की वजह से, स्कारलेट विच की वजह से, लेकिन स्कारलेट विच ब्रांड न्यू डे में तो है नहीं, तो यहाँ पर हल्क आउट ऑफ कंट्रोल किसकी वजह से होगा? सिर्फ एक ही पॉसिबल पर्सन है जो ऐसा कर सकता है एंड दैट इज जीन ग्रे, जो कि सैडी सिंक प्ले करने वाली है। यानी मूवी में एट सम पॉइंट सैडी सिंक धोखे से या जानबूझकर ब्रूस बैनर के अंदर की हल्क की पर्सोना को ट्रिगर कर देगी, और सिर्फ हल्क नहीं, सैवेज हल्क, वो हल्क जो हर किसी को, उसके सामने जो भी आता है हर किसी को अपना दुश्मन मानता है। तो मूवी में हल्क और स्पाइडरमैन का एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला है, जिसमें पनिशर का भी एक फ्रंट होगा। और पता डूम्सडे में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज भी होने वाली है। देखो रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम की राइवलरी बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, एंड डूम्सडे में भी डूम वर्सेस रीड की राइवलरी को अच्छा खासा दिखाया जाएगा। रीड रिचर्ड्स और बाकी की उसकी फैंटास्टिक फोर टीम यही मानती होगी कि डॉक्टर डूम जो कर रहा है वो इविल है, लेकिन नॉट स्यू ये मानती होगी कि डूम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और उसे मैनिपुलेट कर कौन रहा है? डूम की टीम में जो मास्क्ड विचेस हैं वही डॉक्टर डूम को मैनिपुलेट कर रही हैं, ऐसा स्यू सोचेगी। यानी स्यू के हिसाब से असली दुश्मन वो विचेस होंगी जो डूम की टीम में है, उसके हिसाब से वही डूम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जबकि वी ऑल नो कि डूम हिमसेल्फ इज द मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, उसको कौन ही मैनिपुलेट कर सकता है। तुम ये सोचोगे कि डॉक्टर डूम तो बेचारा सीधा है, अच्छा बच्चा है, उसे वो मैनिपुलेट किया जा रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो डूम ऐसा पर्सन है जो चाहेगा कि तुम यही सोचो, इसीलिए वो मास्टर मैनिपुलेटर है। बाय द वे डूम्सडे में थॉर एंड लोकी का रीयूनियन होगा या नहीं, इसे लेकर अब मुझे डाउट है, क्योंकि एक इनसाइडर ने कल कहा कि थॉर को फिलहाल ये लगता है कि लोकी ने भी उसे बाकी सब की तरह छोड़ दिया, लेकिन एट सम पॉइंट मॉबियस थॉर के पास जाएगा, उससे मिलेगा एंड उसे बताएगा कि लोकी अभी जिंदा है। फिर वो थॉर को लेकर टीवी जाएगा, वहां उसे सारी बात बताएगा कि लोकी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, और ना सिर्फ जिंदा है बल्कि
खुद अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके वो मल्टीवर्स की ब्रांचेस को होल्ड करके रख रहा है, यानी वो हीरो है, लोकी ही वो हीरो है जो मल्टीवर्स को बचा रहा है। और ये सब सुनकर थॉर इमोशनल हो जाएगा। वो लोकी का नाम लेगा, उसे बुलाएगा। लोकी ये सुनेगा भी कि थॉर उसे बुला रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकता। मोबियस थॉर को बताएगा कि लोकी उसे सुन सकता है लेकिन जवाब नहीं दे सकता। अपडेट तो देखो बस इतनी ही थी। अब अगर ये सच होती है तो इसे सुनकर ये तो नहीं लगता कि थॉर लोकी को रीच आउट करने की कोशिश भी कर पाएगा, क्योंकि लोकी की जो लोकेशन है वहां उसके खुद के अलावा किसी और का जा पाना बहुत मुश्किल है, इवन थॉर के लिए भी। और ये अपडेट्स पहले भी आ चुकी थी कि डूम भी TVA जाएगा एंड वहां इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को सुला देगा हमेशा के लिए। कैरेक्टर्स लाइक मोबियस एंड हंटर वगैरह आप देखा जाए तो मोबियस जैसों से डूम को क्या ही खतरा, असली खतरा तो लोकी से है उसे, इसीलिए वो TVA जाएगा और उसके सामने जो आता जाएगा उन सबको वो हल्का करके फिर लोकी तक जाएगा एंड लोकी के पास पहुंचकर वो लोकी को मारेगा या फिर सिर्फ उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा, हु नोस। और भाई फाइनली अब तो मैं बताता हूं कि लोकी के सीजन 2 के किस एपिसोड में किस जगह पर डॉक्टर डूम का डायरेक्ट टीज हुआ है। तो सीजन 2 का एपिसोड 6 तुम फिर से देखना। उसमें मोबियस लोकी को बताता है कि कुछ हंटर्स ब्लैक सी के पास किसी एक मिशन पर गए थे जहां पर एक 8 साल का लड़का था जो आगे चलकर 5000 लोगों की मौत की वजह बनता अगर उसे प्रून ना किया जाता तो। ना आगे तो मोबियस अपने और रेंसलेयर के बारे में बात करने लग जाता है, बट वो जो 8 साल का लड़का है आई थिंक कि वो ही विक्टर वॉन डूम है। बिकॉज सोच कर देखो यार, ये जो मिशन था ये ब्लैक सी के पास था एंड मैप में लैथवेरिया ब्लैक सी के बगल में ही एग्जिस्ट करता है। यानी ये जो मिशन था TVA के हंटर्स का, ये लैथवेरिया में जाकर किसी को प्रून करने का ही था और जो लड़का प्रून किया गया वो आगे चलकर 5000 लोगों की मौत की वजह बनता। यानी वो कोई आम लड़का नहीं था, ही वाज डॉक्टर डूम हिमसेल्फ, जिसे TVA काफी पहले ही प्रून कर चुकी है। लेकिन दैट डजंट मीन कि वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है लेकिन प्रून करने के बाद वो वॉइड में चला गया था, वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरह वो भी वॉइड में चला गया होगा एंड वहां वो सालों तक रहा होगा, वहां से निकलने के रास्ते ढूंढता होगा। वहीं वो बड़ा हुआ एंड एट सम पॉइंट वो खुद से या मे बी किसी की हेल्प से वॉइड से निकलकर 8-8 यूनिवर्स में जाने में कामयाब हो गया। और क्योंकि अब वो बाहर आ गया है तो उसे चाहिए रिवेंज TVA से, हंटर्स से। याद करो कुछ टाइम पहले एक अपडेट आई थी, मैंने तुम्हें बताया था, जिसके अकॉर्डिंग डूम ये मानता होगा डूम्सडे में कि TVA ठीक से काम नहीं करती, वो बायस्ड है। TVA ने एवेंजर्स को टाइम ट्रैवल करने से नहीं रोका, ना ही उनमें से किसी को प्रून किया। क्यों? क्योंकि ही हू रिमेन्स ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि टाइम ट्रैवल करें एवेंजर्स, लेकिन उनके अलावा और कोई ऐसा करता है तो उसे उठाकर तुरंत प्रून कर दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं TVA थोड़ी बायस्ड तो है और इसीलिए डूम TVA जाएगा और मोबियस से रिवेंज भी लेगा। ऑल्सो लोकी में ही हू रिमेन्स हमेशा एक अननोन थ्रेट और थ्रेशहोल्ड की बात करता था। थ्रेशहोल्ड यानी वो पॉइंट ऑफ टाइम जिसके बाद क्या होगा वो खुद ही हू रिमेन्स को भी नहीं पता था। लोकी सीजन 1 के फिनाले में जब ही हू रिमेन्स मरा तो उसने थ्रेशहोल्ड भी क्रॉस कर लिया, यानी आगे क्या होगा ये वो भी नहीं जानता था और इसीलिए वो मारा भी गया। तो क्या हो अगर ये जो थ्रेशहोल्ड वाला पॉइंट था ये वही मोमेंट हो जब डूम द वॉइड से अपने यूनिवर्स में वापस आया हो। क्योंकि सोच कर देखो, वो 8 साल का लड़का जिसे एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था और जिसे प्रून कर भी दिया गया था, वो 8-8 यूनिवर्स में वापस आ गया और उसके आते ही मल्टीवर्स डिसरप्ट हो गया। थ्रेशहोल्ड क्रॉस हुआ, ही हू रिमेन्स मारा गया। यानी मल्टीवर्स को खत्म करके बैटल वर्ल्ड बनाना ये डूम के हाथों होना ही था। ही हू रिमेन्स से लेकर काउंसिल ऑफ गैंग्स, लोकी, ये सब तो बस पॉन्स हैं। एक्चुअल में डूम पर्दे के पीछे मल्टीवर्स सागा में हमेशा से एग्जिस्ट करता था। सो तुम्हें इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना, क्योंकि और भी बहुत सारी MCU की लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स आने वाली हैं, सब बताऊंगा तुम्हें। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।